गौतम बुद्ध नगर के छपरौला में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। ऋषि आश्रम द्वारा दूसरी बार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन छपरौला में किया जा रहा है। कथा व्यास श्री गुप्तेश्वर महादेव शक्ति पीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री ऋषि जी महाराज श्री मुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। कथा में प्रथम दिन के मुख्य यजमान धर्मेंद्र त्रिपाठी, दिलावर यादव, राम सजीवन, धर्म, बबलू कश्यप आदि का विशेष योगदान रहा। नाम क्या है? मेरा मंजीत कुमार जांगड़ा नाम है। तो आपने गुरुजी के अंदर ऐसा क्या देखा कि आप जो है इनके मुरीद हो गए और दोबारा आपने इनको यहाँ बुलाया? मैंने कथा यूट्यूब पे सुनी है कई बार। बहुत ही मतलब समझो एक मन को आनंदित करने वाली कथा है और बहुत ही हर्षोल्लास होता है मन के अंदर। एक भगवत अंदर से प्राप्ति होती है समझो। अच्छा कथा से। अच्छा, कुछ लोगों ने यहाँ मुझे बताया कि इनके अंदर हमें भगवान की झलक दिखाई देती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल जैसे इनकी कथा से होता है, आप एक बार सुन के देखिए, थोड़ा सा समय निकाल के, अलग ही एक आनंद की अनुभूति होगी आपके मन को। जो है मुख्य जजमान है आज के, तो क्या कहोगे आप? बस भगवान के जो मार्ग पे जो अपना सामर्थ्य प्रदान कर सकते हैं वो कर रहे हैं हम। गुरु जी का आशीर्वाद है, चाहते हैं हर वर्ष इसी प्रकार जो है कथा होती रहे। बस इतना ही कहना चाहेंगे। अच्छा, ये कहा जाता है कि भागवत कथा करने के बाद एक परम वैभव की प्राप्ति हो जाती है, तो ऐसा होता है क्या? ऐसा ही होता है। पिछली बार भी जब हुआ था तो लोगों की डिमांड ये था कि गुरुजी फिर से आए, बार बार आए, और इनके मुख से जो कथा होती है अमृत की वर्षा जैसे हो जाती है। बाकी और सारी कथाएं हमने बहुत सारे सुने हैं, लेकिन गुरुजी की अलग ही छवि है। धर्मेंद्र त्रिपाठी। अच्छा, आप यहाँ कथा के जो है यजमान बने हैं जी। तो आप क्या कहोगे? गुरुजी आपके पास हैं, क्या कहोगे? इसके लिए तो ये गुरुजी का बहुत बहुत आभार है और साथ ही इस क्षेत्र के लोगों का बहुत सहयोग है। और ये द्वितीय बार कथा हो रही है और इसके लिए बहुत बहुत गुरुजी का आभार है। अच्छा, गुरुजी इससे पहले भी कथा कर चुके हैं यहाँ पे? जी, ये द्वितीय बार हो रही है। प्रथम बार हुई थी पिछले साल जनवरी में, अब ये द्वितीय बार हो रही है। अच्छा, कथा ये गुरुजी यहाँ करके गए थे जी। तो यहाँ उसके बाद पब्लिक का कैसा रिस्पांस आया? जब अच्छा आया अच्छा रिस्पांस रहा। पब्लिक ने यही कहा कि भाई दोबारा भी कथा होनी चाहिए और हर वर्ष होनी चाहिए। ये पब्लिक के कहने पे ये दोबारा जो है कि आयोजन किया गया। अच्छा, आमतौर पे लोग भागवत तो करते हैं लेकिन गुरु बदल देते हैं, यानी कि कभी किसी को बुलाते कभी किसी को बुलाते हैं। आपने पहले भी इनको बुलाया, अभी भी इनको बुलाया, तो क्या कैसी महिमा आपने? पब्लिक की डिमांड थी कि गुरुजी यही होना चाहिए। लोग यही पूछते थे कि अगर दूसरे रहेंगे तो हम नहीं आएंगे जो है गुरुजी यही चाहिए। नहीं तो ऐसी क्या बात थी? आपने क्या देखा? ये क्वालिटी है, ये ऐसा है ना, ये गुरुजी कोई सुन के तो हुए नहीं है। आजकल प्रातः लोग सुन सुन के कर रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई है, योग्यता है, इसलिए गुरु को योग्य ही चुनना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने चुना है इन्हें। इसलिए जी, इसलिए जो है कि हम लोगों ने और सबके मनों पर राज्य करने वाले गुरुजी हैं, इसलिए जो है कि हमने इन्हें किया है। ऋषि आश्रम न्यास के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जी, जिसके तत्वावधान में हम जगह जगह धर्म की स्थापना के लिए, क्योंकि धर्म की स्थापना तो है ही, लेकिन धर्म का उत्थान हो, धर्म का जन जन में प्रसार और प्रसार हो, इस हेतु यह छपरौला मंडल के ऋषि आश्रम ट्रस्ट के मंडलाध्यक्ष श्री त्रिपाठी जी हैं, धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, इनके सानिध्य में यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है जी। तो ये आप यहाँ पे पहली बार कथा कर रहे हैं? ये ऋषि आश्रम ट्रस्ट के द्वारा दूसरी बार ये भागवत कथा का आयोजन है और वर्ष में दूसरी बार ही है जी। तो यहाँ कैसा रिस्पॉन्स मिला? अभी आप कलश यात्रा जो है संबंध करके आए, कैसा रहा? बहुत ही अच्छा, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, धार्मिक हैं। एक तरह से लगता है जैसे मिनी वृंदावन हो, और यहाँ का वातावरण बड़ा सुखद और आनंदमय है। यहाँ का बहुत ही एक तरह से जैसे वृंदावन में राधे राधे करने के बाद आनंद बरसता है, वैसे ही यहाँ पर सबका हर्षोल्लास और बहुत ही उत्साह है। कोई संदेश आप देना चाहते हैं भक्तों को, क्योंकि अब कथा आपके 7 दिन चलेगी? मैं यही निवेदन करूंगा कि यह कथा जन जन में इसका प्रचार और प्रसार हो, भक्ति का उत्थान हो, सभी के हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान हो, सभी का उद्धार हो। इस हेतु से हम तन मन धन का सहयोग करके यह भागवत कथा में सहयोग प्रदान करें।